नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एनिमल हस्बेंड्री हमारी चल रही थी, उसी में है जो कुछ टॉपिक है हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था गायों की नस्लों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि जो आपका हमारा कल की जो क्लास थी वो आपको काफी समझ में आई है। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि गायों के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सामान्य जानकारी है वो हम पढ़ लेते हैं। गाय है दो प्रकार की होती है, एक देसी होती है, एक विदेशी होती है। देसी गाय का नाम बोस इंडिकस होता है, विदेशी गाय का नाम बोस टारसस होता है। गाय में गुणसूत्र संख्या वो कितनी पाई जाती है? 60 पाई जाती है। 60 ही गुणसूत्र संख्या वो किस में होती है? बकरी में होती है। इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं कि गाय का जो दूध होता है उसमें A2 किस्म का प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण क्या है कि जो गाय का दूध होता है वह बहुत ही अच्छा होता है, कैंसर रोग के प्रतिरोधी भी होता है। गाय के दूध में इसी के साथ वो लिनोलिक अम्ल भी पाया जाता है। और हम बात करें कि गाय का जो कुल होता है वो बोइडी होता है। गाय में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। लेकिन ऊंट में दांतों की संख्या 34 होती है। गाय में बच्चे देने की क्रिया वो काविंग होती है। गाय में प्रजनन की क्रिया है वो क्या होती है बच्चों? सर्विंग होती है। गाय का जो समूह होता है, झुंड होता है, उसे हर्ड कहते हैं। गाय में चारा खाने की आदत होती है, वह होती है ग्रेजिंग। क्या होती है बच्चों? ग्रेजिंग। गाय की जो बोलने की आवाज होती है उसे बोलते हैं बेलोइंग। क्या बोलते हैं बच्चों? बेलोइंग बोलते हैं। तो इसी के साथ जो हमने सामान्य सामान्य जानकारी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहने वाला है भैंस की नस्लें। क्या बच्चों? भैंस की नस्लें। तो हम कोई भी एग्जाम दे, चाहे हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का दें, चाहे हम जेट का दे, आईसीआर का दे, बीएचयू का दे, प्री पीजी का दे, चाहे हम पशु परिचर का दे, तो उम्मीद करता हूं कि नस्लों में से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर बार आते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी नस्ल पढ़े उसका बॉटनिकल जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि गाय का 2 नाम होती है, कि देसी गाय है उसका नाम बोस इंडिकस है और विदेशी गाय का नाम बोस टारसस है। उसी प्रकार जो भैंस होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुवेलिस बुवेलिस होता है। भेड़ का नाम है वो क्या होता है बच्चों? ओविस एरिस होता है। बकरी का नाम है वो केपरा हिरकस होता है। ऊंट के भी 2 नाम होते हैं, एक कुबड़ वाला होता है, एक 2 कुबड़ वाला होता है। एक कुबड़ वाले का नाम क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और 2 कुबड़ वाले का नाम कैमेलस बैक्टेरियंस। तो इस प्रकार की होती है सामान्य जानकारी। हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो सामान्य जानकारी थी वो हमने एक अलग से पढ़ लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये सामान्य जानकारी है इसमें से मान लो कि नस्लों में लगभग 60% इसी में कवर हो चुकी है, क्योंकि हम अभी जो भी नस्ल पढ़ेंगे उसी के बारे में वही वापिस बात पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका कुल कौन सा है, दांतों की संख्या कौन सी है, गर्भकाल कितने समय का होता है, दूध काल कितने समय का होता है। यह हमने बात किया था कि इसमें जो प्रजनन की क्रिया वो क्या होती है, बच्चे देने की क्रिया क्या होता है, बच्चा क्या कहलाता है, नर क्या कहलाता है, मादा क्या कहलाती है, इसका मांस क्या कहलाता है। तो इनके बारे में हम सामान्य सामान्य जानकारी जो भी हमें पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लें हैं वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि कौन सी नस्ल है भैंस की जिसमें से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या सर यह इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है ना, इसके बारे में हम बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ज्यादा वक्त न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। भैंस टॉपिक क्या है बच्चों? भैंस। तो सबसे पहले हमें सामान्य जानकारी हम पढ़ चुके हैं, तो हम दोबारा देख लेते हैं क्या क्या सामान्य जानकारियां होती है। सबसे पहले तो हमें वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस नस्ल का कौन सा वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि पीछे के हमने पेपरों में जाना है कि लगभग 1 या 2 क्वेश्चन वैज्ञानिक नाम से भी आ जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि बॉटनिकल नेम क्या है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? बुवेलिस बुवेलिस। ठीक है ना, भैंस है भैंस, भैंस से ही बुवेलिस बुवेलिस बुवेलिस। ठीक है, यह होता है भैंस का वैज्ञानिक नाम। फिर है भैंस का कुल कौन सा होता है। तो हमने यह भी जाना था कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन चारों का एक ही कुल होता है। कौन सा होता है बच्चों? बोविडी। कौन सा होता है? बोविडी। और बोविडी कुल के पशुओं में क्या होता है, किस प्रकार का अमाशय होता है? रोमांथी। ठीक है ना, अमाशय के आधार पर बोविडी कुल के जो भी पशु है वो रोमांथी होते हैं, यानी कि जुगाली करने वाले होते हैं। कौन से बच्चों? जुगाली करने वाले होते हैं। तो भैंस का कुल कौन सा हो जाएगा? बोविडी। भैंस का कुल कौन सा हो जाएगा बच्चों? बोविडी हो जाएगा। सर बोविडी में और भी बता दो कौन से पशु हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। तो बोविडी कुल, ठीक है ना, गाय का भी कुल कौन सा है? बोविडी है। भैंस का तो आ ही गया, और किसका है? भेड़ का। किसका बच्चों? भेड़ का। और किसका है बच्चों? बकरी का। का है? बकरी का। बकरी का। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका कुल क्या है? अभी बोविडी है। ठीक है,
फिर है गुणसूत्र संख्या जिसे हम बोलते हैं 2 1 क्रोमोसोम्स, ठीक है ना 2 1। तो यह यहां से भी क्या सर क्वेश्चन आता है क्या? देखो पशुपालन विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हर एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन यह बहुत ही आसान समझते हैं। यानी कि जो भी सब्जेक्ट लगते हैं उसमें से हम सबसे आसान जिस सब्जेक्ट को मानते हैं वह कौन से बच्चों? एनिमल हस्बेंड्री है। तो इतनी आसान लगती है तो क्वेश्चन भी तो काफी लेवल के बनाने पड़ते हैं, है ना। तो 2 1 कितने होते हैं? तो भैंस में 2 1 मैंने बताया था कि 2 1 भैंस में 50 भी होते हैं और 48 भी होते हैं। सर हमें पता है 48 किस्में हैं और 50 किस्में हैं, है ना, पता है ना। तो 50 किस्में होते हैं, 50 होते हैं जलीय भैंसों में। किसमें बच्चों? जलीय भैंसों में। सर जलीय भैंसे? हाँ बच्चों, जलीय भैंसे यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं रिवर बफेलो। क्या बोलते हैं? रिवर बफेलो या नदीय भैंसे। सर यह कहाँ पाई जाती है? यह भारत पाकिस्तान जैसे देशों में पाई जाती है। सर 2 1 48 किसमें होते हैं? 2 1 48 बच्चों दलदली भैंसों में होते हैं। किन में? दलदली। दलदली सर दलदली क्या होता है? या इन्हें बोलते हैं कीचड़ भैंसे, ठीक है ना, दलदली या कीचड़ वाली भैंसे। आज हम पढ़ेंगे कि दलदली भैंसों की क्या विशेषता है, जलीय भैंसों की क्या विशेषता है, इनमें क्या और इनमें क्या फर्क है, ठीक है ना। दलदली या कीचड़ वाली भैंस होती है, इन्हें बोलते हैं स्वैम्प बफेलो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वैम्प स्वैम्प बफेलो। इनमें 2 1 कितने पाए जाते हैं? 48 पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा भैंस का नाम क्या होता है? बुवेलिस बुबेलिस। भैंस से भैंस, भैंस से बुवेलिस बुबेलिस। कुल कौन सा होता है? बोविडी होता है, बोविडी। और कुल गाय का, भेड़ का, बकरी का होता है। 2 1 कितने पाए जाते हैं? भैंस में 50 और 48 पाए जाते हैं। 50 है वह जलीय भैंसों में पाए जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं नदीय भैंसे, या इन्हें बोलते हैं रिवर बफेलो। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर मतलब होता है नदी, है ना। तो रिवर बफेलो भी इन्हें बोलते हैं। 48 किस्में होते हैं दलदली या कीचड़ वाली भैंसों में पाए जाते हैं 2 1 48। तो मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि भैंस में वेलोइंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? वेलोइंग। वेलोइंग क्या होता है? भैंस का कीचड़ में लेटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेलोइंग कहते हैं। जबकि बेलोइंग क्या होता है? भैंस की आवाज को बेलोइंग कहते हैं। भैंस की आवाज को बेलोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेलोइंग, ठीक है ना। और इसी को ही और क्या कहते हैं? रंभाना। क्या बोलते हैं बच्चों? रंभाना, ठीक है ना। तो ये क्या है? भैंस की आवाज है बेलोइंग, और भैंस में की कीचड़ में लेटने की क्रिया होती है वेलोइंग। क्या होती है बच्चों? वेलोइंग, ठीक है ना। तो दोनों ही अलग अलग है और दोनों ही पूछा जाता है। आगे का है जो आगे क्या है? भैंस का नाम हो गया, गुणसूत्र संख्या हो गई, है ना। अब है थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। और क्या देख लेंगे कि भैंस के मांस क्या कहते हैं, है ना। भैंस के मांस को क्या कहते हैं? भैंस में दांतों की संख्या कितनी होती है, ये भी देख लेते हैं। बच्चा देने की क्रिया क्या होती है ना, ये भी देख लेते हैं कि बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट याद रखना कि जन्म से लेकर बढ़वार तक, जन्म से लेकर बढ़वार तक जो मादा होती है, जन्म से लेकर जो बढ़वार तक मादा होती है उसे क्या कहते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। भैंस के मांस को कहते हैं, ठीक है ना, भैंस के मांस को क्या कहते हैं बच्चों? बफन कहते हैं। क्या कहते हैं? बफन। बफन पढ़ चुके हैं ना कि भैंस के मांस को बफन कहते हैं, जबकि गाय के मांस को बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीफ कहते हैं। गाय के जो बछड़ा होता है उसके मांस को व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्हील कहते हैं। जबकि भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? चिकन कहते हैं। याद रखना भैंस के मांस को बफन कहते हैं, लेकिन जो दलदली या कीचड़ वाली भैंस होती है उनके मांस को केरा बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? केरा बीफ। और ये केरा बीफ कहाँ कहते हैं? फिलीपींस में। कहाँ कहते हैं बच्चों? केरा बीफ है, सॉरी बीफ नहीं, केरा बीफ, ठीक है ना। केरा बीफ का जो दलदली या कीचड़ वाली भैंस है उनके मांस को फिलीपींस में क्या कहते हैं बच्चों? केरा बीफ कहते हैं, ठीक है ना, केरा बीफ। दांत कितने पाए जाते हैं? तो 32। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, दांतों की संख्या 32। बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? काविंग। क्या कहते हैं? काविंग। गाय और भैंस दोनों में क्या होती है? काविंग। प्रजनन की क्रिया को कहते हैं सर्विंग, ठीक है ना। जन्म से बढ़वार तक मादा होती है उसे कहते हैं बफेलो हिपर या हिपर, ठीक है ना।
यह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है। हेलो, फिर क्या है भैंस, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। हमने एक दिन क्लास पढ़ी थी, क्लास में क्या पढ़ा था कि पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थान, पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थान। तो इसी में से मैंने बताया था आपको कि भैंस के दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन से है वो हम आज जानेंगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर बच्चों, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार, हिसार में। कहां पर है हिसार, और हिसार कहां पर है बच्चों, हरियाणा में। हिसार कहां पर है, हरियाणा में, ठीक है ना। विश्व की कुल कितने प्रतिशत भैंसें भारत में पाई जाती है, स्टार पॉइंट है कि विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें वो सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। तो 57% भैंसें हैं विश्व की, वह कहां पाई जाती है बच्चों, वह पाई जाती है भारत में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है कहां पर, एशिया में, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में ही क्या है बच्चों, भारत है। अब यह भी पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती है, ऑप्शन हो चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत। तो हम कहां करेंगे, भारत। लेकिन अगर आपको पूछ लें कि विश्व में सर्वाधिक भैंसें हैं वो कहां पाई जाती हैं, तो एशिया महाद्वीप में। कहां पर बच्चों, एशिया महाद्वीप में। कितनी, 90%, यानी कि 90% जो भैंसें हैं वह कहां पाई जाती है बच्चों, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। और एशिया महाद्वीप में ही एक कौन सा है देश है, भारत देश है, ठीक है ना। भैंस को क्या उपनाम कहते हैं, भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। तो भैंस का रंग कौन सा होता है बच्चों, काला होता है, तो इसलिए भैंस को क्या कहते हैं बच्चों, ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्लें कहां पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैंस में से कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्लें कहां पाई जाती है, तो भारत में ही पाई जाती है। कहां पर बच्चों, भारत में। वैसे भैंस, वैसे भारत। भैंस का उद्भव स्थान कहाँ है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भैंस का उद्भव स्थान या उत्पत्ति, यानी कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो भैंसों का उद्भव स्थान है वह भी क्या माना जाता है, भारत। क्या बच्चों, भारत, ठीक है ना। तो वैसे भैंस, वैसे भारत, चीन या अमेरिका नहीं करना है। भैंस की पानी में तैरने की या कीचड़ में लेटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो अभी बताया था, क्या कहते हैं बच्चों, वेलोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोइंग। वेलोइंग दो होते हैं, एक वेलोइंग, एक होता है बेलोइंग। तो बेलोइंग तो आपको पता है कि इनकी आवाज होती है, उसे बोलते हैं बेलोइंग। और वेलोइंग क्या होता है, भैंस की पानी में तैरने या कीचड़ में लेटने की क्रिया को वेलोइंग कहते हैं। अब हमने यह पढ़ा था कि एक होती है जलीय भैंसे, एक होती है दलदली भैंसे। अब देखो हम कौन सी भैंसे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। ये तो हमने सामान्य जानकारी देख ली। अब देखो भैंसे, भैंसे हैं वो दो प्रकार की होती है, ठीक है ना सर। दो प्रकार की होती है, हाँ बच्चों, दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है सर, अभी हम देखेंगे। एक होती है अफ्रीकन, एक होती है अफ्रीकन, और एक होती है एशियन या एशिया की, ठीक है ना। अब हम कौन सी पढ़ते हैं, यानी कि हम किसका पालन करते हैं, तो अफ्रीकन का हम नहीं करते हैं, हम किसका करते हैं, एशियन का करते हैं। ये भी आगे दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक होती है जंगली, एक कौन सी होती है बच्चों, जंगली। और एक कौन सी होती है, पालतू। एक होती है जंगली और एक होती है पालतू। इसमें भी हम क्या है कि जंगली नहीं रखते हैं, हम कौन सी रखते हैं, पालतू। और ये पालतू भी आगे जाकर क्या होती है, दो होती है, एक होती है जलीय। एक कौन सी होती है बच्चों, जलीय, जिन्हें बोलते हैं रिवर, जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर बफेलो भी बोलते हैं। या इन्हें क्या बोलते हैं, नदिये, या इनको क्या बोलते हैं बच्चों, नदिये, ठीक है। ये भारत या पाकिस्तान में पाई जाती है। पालतू में आगे दोगे ना, एक जलीय रिवर, एक होती है कौन सी बच्चों, कीचड़ वाली। इसी को हम बोलते हैं दलदली, या इसे बोलते हैं स्वैम्प। क्या बोलते हैं बच्चों, स्वैम्प, ठीक है ना। तो वैसे एक अफ्रीकन, एक एशियन। अफ्रीकन नहीं पढ़ते हैं, एशियन पढ़ते हैं। इसमें जंगली और पालतू दो होती है, जंगली नहीं पढ़ते हैं, पालतू पढ़ते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, नदी है, जलीय या रिवर, या कीचड़ या दलदली या स्वैम्प, ठीक है। अब क्या है कि जलीय भैंसों क्या है और दलदली भैंस में क्या अंतर है।
जलीय भैंसों को और क्या कहते हैं, रिवर भैंस कहते हैं या नदीय भैंसे कहते हैं। ये मुख्यतः किस लिए काम में लेते हैं, यह इनका यानी कि हमारा जो उद्देश्य होता है वह होता है इनसे दुग्ध प्राप्त करना। यह भैंस पाई जाती है भारत या पाकिस्तान जैसे देशों में, यानी कि भारत में कौन सी भैंसें पाई जाती है, तो जलीय या रिवर भैंसें पाई जाती है। ठीक है, फिर दूसरा यह है कि दलदली भैंस, इनका मुख्य पर्पज होता है, इनको पालने का मुख्य पर्पज होता है मांस का उत्पादन। किस लिए बच्चों, मांस का उत्पादन के लिए। जो दलदली या कीचड़ वाली भैंसें होती है वह शरीर में हल्की होती है, कैसी होती है, हल्की होती है। और जो जलीय भैंसें होती है वो क्या होती है बच्चों, भारी होती है। फिर दूसरी बात, यह क्या है, कीचड़ में लेटना पसंद करती है और यह जल में लेटना पसंद करती है। इनमें 49 होते हैं, उसमें 48 होते हैं। जलीय भैंसें जल में तैरना पसंद करती है, एक पहली बात। दूसरा एक इसमें 51 कितने होते हैं, 50 होते हैं। दलदल या कीचड़ वाली भैंस दलदल में या कीचड़ में रहना पसंद करती है, 51 कितने होते हैं भाई, 48 होते हैं। शरीर का आकार यानी कि शरीर में कैसे होती है, हल्की या भारी, तो हल्की होती है। ठीक है, यह मुझसे यानी कि जलीय भैंसें होती है, यानी कि जो भारत में जो जलीय भैंसें हैं या नदीय भैंसें हैं, इनका मुख्य हमारा पर्पज क्या है, क्यों पालते हैं भाई, तो दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है, इनका दूध उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। दलदली या कीचड़ वाली भैंसें, इनका पालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मांस के उत्पादन के लिए। इनका स्थान यानी कि जलीय भैंसें कहाँ पाई जाती हैं, भारत, पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों में पाई जाती हैं, जबकि दलदली या कीचड़ वाली भैंसें हैं मलेशिया, म्यांमार और चीन में पाई जाती हैं। तो एक यह तो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसमें 52-50 होते हैं और दलदली में 48 होते हैं। जलीय को क्या कहते हैं बच्चों, रिवर। ठीक है ना, रिवर या नदी वैसे भी, रिवर मतलब क्या होता है, नदी होती है ना, नदी वैसे भी कहते हैं। अब आपको पता है कि भारत है, तो हम भारत में क्या करते हैं, जो शौच होती है उसी को पालते हैं ना, कीचड़ वाली हम क्यों पालेंगे, तो इससे आप याद रखते हो कि जो शौच जो नस्ल है वो भारत में पाई जाती है, यानी कि जलीय भैंसे। दलदली को और क्या कहते हैं, कीचड़ वाली, क्या कहते हैं बच्चों, कीचड़ वाली, या इसे बोलते हैं स्वयं भैंस। भैंस का वैज्ञानिक नाम हम पढ़ चुके हैं, भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस बुबेलिस होता है, बुबेलस बुबेलिस होता है। भैंस का कुल कौन सा होता है, बोविडी होता है। बोविडी कुल और किसका होता है, गाय का होता है, भेड़ का होता है, बकरी का होता है। भैंस वेलोइंग, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, वेलोइंग है, ये क्या है, वेलोइंग है। अब याद कैसे रखना है कि भैंस, सॉरी, ये वेलोइंग है और एक होता है बेलोइंग, एक और क्या होता है, बेलोइंग। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और याद कैसे रहेंगे, देखो बेलोइंग क्या होता है, इनकी आवाज। बेलोइंग क्या होता है, इनकी आवाज, यानी कि भैंस या गाय की आवाज को क्या कहते हैं, बेलोइंग कहते हैं। तो भैंस है बेलोइंग, या इसको आवाज को हम क्या कह सकते हैं, बोलना। क्या कह सकते हैं बच्चों, बोलना। ठीक है ना, तो भैंस से बोलना, भैंस है बेलोइंग। फिर भैंस वेलोइंग प्रदर्शित करते हैं, यानी पानी में तैरती हैं, जिसे बोलते हैं वेलोइंग। और इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वेलोइंग क्यों प्रदर्शित करती है या यह कीचड़ में क्यों लेटती है, तो इसका कारण होता है ताप को सहन नहीं कर सकती, यानी कि यह ताप को नियंत्रित करने के लिए। और वेलोइंग का कारण होता है परजीवी नियंत्रण के लिए। ठीक है ना, अब आपको पूछ ले कि भैंस जो वेलोइंग करती है उसका कारण क्या होता है, एक तो होता है परजीवी नियंत्रण करने के लिए। ठीक है ना, परजीवी नियंत्रित करने के लिए, परजीवी यानी कि शरीर पर परजीवी नियंत्रित करने के लिए, और तापमान, और क्या भी, तापमान नियंत्रित करने के लिए वेलोइंग करती है, वेलोइंग की क्रिया करती है। फिर पालतू भैंस का पूर्वज क्या होता है, यानी कि पालतू भैंस का पूर्वज क्या होता है, क्या होता है बच्चों, बोस अर्नी। क्या होता है, बोस अर्नी। अब ऐसा नहीं है कि आपको पूछ लिया कि बोस अर्नी किसका पूर्वज है और आपने क्या कह दिया, गाय। क्यों कहेंगे सर गाय, क्योंकि गाय का नाम होता है बोस इंडिकस। क्या होता है बच्चों, बोस इंडिकस। और हम तुक्का मारेंगे कि बोस अर्नी है वह किसका पूर्वज है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा उल्टा क्वेश्चन देता है। ऐसा नहीं देगा कि पालतू भैंस का पूर्वज क्या होता है, बोस अर्नी, नहीं, वो क्या देगा कि बोस अर्नी किसका पूर्वज है ना, और ऑप्शन देगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी। हम क्या कहेंगे, गाय का तो वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता है, तो बोस अर्नी इसका पूर्वज है। नहीं बच्चों, किसका होता है बोस अर्नी, भैंस का पूर्वज होता है। फिर है यह पूछ ले कि भारत में कौन सी भैंसें पाई जाती है, तो भारत में जलीय, रिवर या नदीय भैंसें पाई जाती है। ये याद रखना, जलीय नहीं देगा, वो आपको देगा रिवर। ठीक है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, रिवर क्यों देगा, क्योंकि यह सब पढ़ कर जाते हैं, इसको कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है। हिंदी में क्यों लिखा, क्योंकि इंग्लिश में इस प्रकार से लिखता तो कोई नहीं पढ़ता इसको, रिवर। ठीक है, वो हिंदी में इस प्रकार से दे देगा कि रिवर, कि भारत में कौन सी भैंस पाई जाती है, स्वयं, रिवर, नदी है, 2 व 3,
ठीक है ना। तो 2 व 3 नदी और रिवर भैंसे। भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन भैंस से ही होता है। अब ये भी याद रखना कि भारत में सर्वाधिक जो दूध उत्पादन होता है वह किससे होता है, भैंस से होता है। लेकिन जो करंट के आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है, अभी हाल ही में गाय से ज्यादा दूध प्राप्त होता है। तो एक बार हमें यही पढ़ना है, लास्ट में जो भी करंट के आंकड़े हैं उनकी भी हम एक क्लास रखेंगे जिसमें आपको सब बताया जाएगा कि भैंस की अभी मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, कौन सी ब्रीड की यानी कि कौन सी नस्ल की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें और बड़ी है। फिर हम यह भी बताएंगे कि कौन सी यानी कि दूध उत्पादन में किसका कौन सा स्थान है, कितना दूध उत्पादन है, या इनकी पशु गणना के अनुसार इनकी कितनी संख्या है। तो ये सब हम करंट के वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी ये जो भी एक बार है वो आप याद रखना है, ठीक है ना। दलदली भैंस को फिलीपींस में, अब ये याद रखना कि जो दलदली या कीचड़ वाली भैंस होती है ना उनको फिलीपींस में, फिलीपींस क्या बच्चों एक देश है, उसमें क्या कहते हैं, इसको काराबाओ कहते हैं। यानी कि दलदली भैंस को फिलीपींस में क्या कहते हैं, काराबाओ कहते हैं। और दलदली भैंस के मांस को फिलीपींस में क्या कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं, केरा बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, केरा बीफ कहते हैं। जबकि याद रखना भैंस के मांस को बफन कहते हैं, भैंस के मांस को बफन कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि केरा बीफ गाय का मांस है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि केरा बीफ किसका मांस है, गाय का मांस है। तो केरा बीफ किसका मांस है, केरा बीफ है वो भैंस का मांस है। भारत में भैंसों की, अब है कि भारत में भैंसों की कितनी नस्लें पाई जाती है, तो भारत में भैंसों की 20 नस्लें, 20 मान्यता प्राप्त, ठीक है ना। कि एनबी हमने पढ़ा क्या था कि एनबीएजीआर एक क्या है भी संस्थान है, नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो क्या करता है नस्लों की मान्यता प्राप्त जो नस्ल हैं उनको मान्यता देता है। और इसका क्या रखता है, पंजीकृत जो नस्लें होती है उनका जो एक लिस्ट रखता है, या इनके पास लेख होता है जो भी नस्लें हैं कि ये कौन सी नस्ल है, इसका पूर्वज कौन सा है, इसकी संतति कौन सी है, इसका कितना दूध उत्पादन है। तो इस प्रकार का जो भी विवरण होता है, ब्यौरा होता है, वो कौन रखता है बच्चों, एनबीएजीआर रखता है, जो कहां पर है, करनाल हरियाणा में है। अभी तक इसके पास 212 मान्यता प्राप्त नस्लें हैं भारत में, लेकिन अभी हाल ही करंट के अनुसार 220 हो चुकी है, लेकिन हमें एक बार 212 ही पढ़नी है। इस 212 में से 20 किसकी है बच्चों, भैंस की है। 20 किसकी है, भैंस की है। और भी मैंने आपको बताया था कि गाय की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, तो गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, अभी 53 है। कितनी है, 53 है। भेड़ की कितनी है, 44 है। बकरी की कितनी है, 33 है। भैंस की कितनी है, 20 है। ऊंट की कितनी है, 9 है। ऊंट की कितनी बच्चों, 9 है। और मुर्गी की 19 है। तो गाय की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें, 53 है। और भेड़ की 44 है, बकरी की 37 है, और गाय की कितनी भैंस की कितनी है, 20 नस्लें हैं। भैंस में मदलक्षण गाय की, ठीक है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैंस में मदलक्षण गाय की अपेक्षा कम दिखाई देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, साइलेंट हीट कहते हैं, साइलेंट हीट कहते हैं। अब ये याद रखना, ये इंग्लिश में है, आपको इस प्रकार से लिख कर देगा, और वह क्या लिखेगा कि साइलेंट, ठीक है ना, कि साइलेंट हीट किस में पाया जाता है, साइलेंट हीट किस में पाया जाता है, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो किस में, भैंस में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि साइलेंट हीट किस में पाया जाता है, साइलेंट हीट है वो भैंस में पाया जाता है, ठीक है। अब है कि इसकी गर्भकाल अवधि कितनी होती है, तो भैंस की गर्भकाल अवधि वो 310 दिन होती है, 310 दिन। गाय की कितनी थी, 285 दिन। भेड़ की कितनी थी, 147 दिन। बकरी की कितनी थी, 151 दिन। और ऊंट की कितनी थी, 410 दिन। और मुर्गी की 21 दिन। अब है कि जो दलदली भैंस है उनमें टूवन कितने पाए जाते हैं, तो यह हम पढ़ चुके हैं कि दलदली भैंसों में टूवन यानी कि गुणसूत्र संख्या है वह 48 पाए जाते हैं, है ना। फिर एक जो जल भैंसे हैं, जलीय भैंसे हैं, उनमें टूवन कितने पाए जाते हैं, तो इनमें कितने पाए जाते हैं बच्चों, 50 पाए जाते हैं। दलदली भैंसों का जीन्स क्या होता है, सिनसेरस होता है। दलदली भैंसों का जीन्स क्या होता है, तो सिनसेरस होता है। जबकि जल वाली भैंसों का जीन्स याद रखना, नाम क्या होता है, बुवेलिस। तो क्या होता है, बुवेलिस क्या होता है बच्चों, जीन होता है। साउथ कनारा नस्ल है एक, तो साउथ कनारा नस्ल है एक भैंस की, किसकी बच्चों, भैंस की, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कई बार ये भी पूछा जाता है कि टोडा नस्ल है, टोडा नस्ल है,
डोडा नहीं है बच्चों, टोडा है, ठीक है ना। कि आप कह दो सर टोडा, टोडा है, डोडा नहीं है, ठीक है ना। तो टोडा नस्ल है, एक टोडा नस्ल किसकी है बच्चों, भैंस की है। और यह हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि टोडा नस्ल की क्या विशेषता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो नस्लों में से इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि बदावरी नस्ल है किसकी, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह नस्ल इस पशु की है। क्योंकि कई बार हम इतना डीपली पढ़ लेते हैं और हमें यह नहीं पता होता है कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें ये इसी के साथ हमें यह भी याद रखना है कि यह नस्ल इस पशु की है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, क्या क्या विशेषता होती है, तो सबसे पहले हमें सामान्य जानकारी भी पता होना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार एक नस्ल है टोडा, तो पूछ लिया जाता है कि टोडा एक नस्ल है, तो टोडा एक नस्ल है भैंस की, ठीक है। आगे भैंस की नस्लों का वर्गीकरण। अभी क्या है, भैंस की नस्लों का वर्गीकरण किस प्रकार से है कि जलीय भैंसें कौन सी है, दलदली भैंसें कौन सी है, या हम फिर आगे और पढ़ेंगे कि उत्तरी भारत की कौन सी है, दक्षिण भारत की कौन सी है। तो सबसे पहले हमें याद रखनी है कि जो जलीय भैंसें होती है वह कौन सी होती है, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार की होती है, एक होती है शरीर में भारी और एक होती है हल्की। हल्की में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैंस की निम्न में से हल्की नस्ल कौन सी है, तो वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारी कौन सी है, तो जो मूरा नस्ल है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि मूरा नस्ल है भैंस की, वह शरीर में किस प्रकार की है, भारी नस्ल है। नीली रावी क्या है भी, भारी नस्ल है। जाफराबादी क्या है भी, भारी नस्ल है। और जाफराबादी इतनी भारी है कि भैंसों की नस्लों में सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी है, जाफराबादी है, जिसे क्या कहते हैं, छोटा हाथी, मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। और जाफराबादी की मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि गायों में गलकंबल पाया जाता है लेकिन भैंसों में गलकंबल नहीं पाया जाता। भैंस की एक ही नस्ल है जिसमें गलकंबल उपस्थित होता है, वह होती है जाफराबादी, जिसे बोलते हैं मिनी एलिफेंट। और जाफराबादी इतनी इंपॉर्टेंट नस्ल है क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि गुजरात के गिर वन में 3 नस्लें पाई जाती हैं, जाफराबादी, इसी के साथ गिर और एक शेर की 3 नस्लें हैं। इन 3 नस्लों की कॉमन विशेषता होती है और यह विशेषता यह होती है इसका माथा चौड़ा होता है, उभरा हुआ होता है। और यही क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें यह ही डिटो क्वेश्चन है जो सबकर आया था, ठीक है। अब है हल्की भैंसें, यानी कि शरीर में हल्की कौन सी होती है। अगर आपको दे दें कि निम्न में से भैंस की कौन सी सबसे हल्की नस्ल है और ऑप्शन में हो मेहसाना और सुरती, ठीक है, तो हम करेंगे मेहसाना। अगर ऑप्शन में मेहसाना न हो तो हम क्या करेंगे, सुरती, ठीक है ना। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो मेहसाना, सुरती, नागपुरी, यह तीनों ही नस्ल क्या है, भैंस की है। और भैंस की किस प्रकार की हल्की नस्ल है। सर मेहसाना हमने पढ़ा था किसमें, प्रजनन पद्धतियों में, कि मेहसाना किसका क्रॉस है, तो यह है मूरा और सुरती का, ठीक है ना। मूरा और सुरती का क्रॉस है, ठीक है ना। मूरा और सुरती का संकर करवाया गया तब एक कौन सी नस्ल विकसित हुई, मेहसाना। मेहसाना नस्ल है गुजरात की, सुरती भी नस्ल है गुजरात की। फिर है दलदली या विदेशी नस्लें, जिन्हें हम बोलते हैं कीचड़ वाली या इंग्लिश में बोलते हैं स्वैम्प बफेलो, ठीक है। इनकी हमने बारे में पढ़ लिया है कि इनमें 248 होते हैं। और हमने क्या पढ़ा इनके बारे में कि ये मुख्यतः जो है मांस उत्पादन के लिए ही पाली जाती है, शरीर में हल्की होती है और ये कीचड़ में लेटना पसंद करती हैं, जिसकी क्रिया को वेलोइंग कहते हैं। इसमें कौन सी है, बदावरी, पंडरपुरी, टोडा, जिरांगी, ठीक है ना। इनके बारे में भी बहुत विशेषता होती है। बदावरी नस्ल है, यह यूपी की नस्ल है, तो यूपी की एकमात्र नस्ल है कौन सी, बदावरी, बदावरी स्टेट से है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितनी, 13%। और यह क्वेश्चन डब्ल्यू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट में रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। पंडरपुरी, पंडरपुरी तो आपको पता ही है, हम चाय पीने जाते हैं पंडरपुरी। टोडा नस्ल है, ये मैंने बता दिया है, टोडा नस्ल है एक भैंस की। जिरांगी नस्ल है भैंस की, जिरांगी नस्ल है भैंस की। फिर दलदली या विदेशी भैंसें, क्वाइनपरा, सॉरी, तो ये जो है ना ये दलदली नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सी है, ये इसमें ही है, हल्की नस्लें हैं, ये दलदली नहीं है। बदावरी, पंडरपुरी, टोडा, जिरांगी, मेहसाना, सुरती, नागपुरी, ये क्या है, हल्की भैंसें हैं। दलदली या विदेशी नस्लें कौन सी हैं, क्वाइपरा, काराबाओ, ये दोनों याद रखना, क्वाइपरा और काराबाओ। क्वाई जवन, वलेडो, ब्राजील की लाल, यह क्या है, दलदली या कीचड़ वाली भैंसें हैं। भैंस की नस्लों का भार के अनुसार वर्गीकरण है। अब है कि भारी श्रेणी की कौन सी है, मध्यम श्रेणी की कौन सी है, हल्की श्रेणी की नस्लें, और भारत की सर्वाधिक दुधारू नस्लें कहां पाई जाती है, ठीक है। तो भारी श्रेणी के आधार पर हमने पढ़ ली है
कि एक तो मूरा, जाफराबादी, नीली रावी, ये तीनों नस्लें क्या है बच्चों, भारी नस्लें हैं। ठीक है, शरीर में। मध्यम श्रेणी की कौन सी है, मेहसाना, बदावरी। और हल्की की कौन सी है, देखो हल्की में सुरती, सुरती और मेहसाना, ये दोनों क्या भी हल्की है। फिर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत की सर्वाधिक जो दुधारू नस्लें हैं वह कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी भारत में। ऑप्शन आएगा उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो हमें क्या करना है, उत्तरी भारत में करना है। सर उत्तरी भारत क्यों करेंगे, क्योंकि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भैंसों में किस नस्ल से होता है, तो वह है मूरा। और मूरा पाई जाती है हरियाणा में, हरियाणा पाया जाता है। हरियाणा कहाँ पर है भारत में, तो हरियाणा है ऊपर भारत में, यानी कि उत्तरी भारत में आता है। सर और कौन सी आती है, नीली रावी है, पंजाब की है, तो पंजाब का आएगा उत्तरी भारत में। और कौन सी है, बदावरी है, बदावरी यूपी में, ठीक है चलो उत्तर पूर्वी भारत में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से लगभग जो भैंसे हैं वो इनका उत्पत्ति स्थान क्या है, हरियाणा या गुजरात या पंजाब है। तो सर्वाधिक आपको पूछ ले कि जो दुग्ध उत्पादन वाली नस्लें हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, तो वह पाई जाती है उत्तर भारत में। ठीक है, अब है कि भारत में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो उत्तर भारत की कौन सी है, गुजरात की कौन सी है, उत्तर प्रदेश की कौन सी है, मध्य भारत की कौन सी है, दक्षिण भारत की कौन सी है। क्या सर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है क्या, सब लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जब आता है तब बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर आता है। उत्तर भारत की कौन सी है, मूरा, क्योंकि मूरा का उत्पत्ति स्थान क्या है, हरियाणा। नीली रावी कहाँ की है, पंजाब की है, कुंडी और गोदावरी। गुजरात की कौन सी है, तो गुजरात की मुख्य रूप से याद रखना कि गुजरात की कौन सी नस्लें हैं। सूरती कहाँ की है, गुजरात की है। जाफराबादी गुजरात की है। मेहसाना कहाँ की है, गुजरात की है। क्योंकि क्वेश्चन क्या देगा, निम्न में से गुजरात की नस्लें नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक ही नस्ल है बदावरी, जो मैंने बता दिया है। इसकी मुख्य विशेषता होती है इसका रंग है वो भूरा होता है, गर्मी सहनशील नस्ल है और इसके दूध में वसा 13% होती है। मध्य भारत की कौन सी है, नागपुरी, मंडा, सांबलपुर, कालाहंडी, जेरांगी, पंडरपुरी। दक्षिण भारत की कौन सी है, टोडा और धारवाड़ी। तो धारवाड़ी एक नस्ल है भैंस की, और कहाँ की, कर्नाटक की। कहाँ की बच्चों, कर्नाटक की। सबसे पहली नस्ल है आज की कौन सी बच्चों, मूरा। कौन सी है, मूरा। तो मूरा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी इमेज देख लो किस प्रकार की रहती है।